दर्दनाक वाकया जो हुआ है, जहां पर जो है वो बस्तियां जलाई जाती हैं, लोगों के घरों को जलाया जाता है, गिरजाघरों को। हमें पता चला है कि 21 गिरजाघरों को जो है वो जला दिया गया है। तो हम पाकिस्तान को किस डगर पे लेके जा रहे हैं? वो सफेद झंडा जिसमें जो है अक़लियतों का सफेद निशान कहा जाता है, वो तो दागदार हो रहा है। जब तक ये जो है जो लोग इस वाकये में मुलव्वस है उनको जो है मिसाली सजाएं नहीं दी जाती, वहां तक माशरे में अमांगी पैदा नहीं होगी और ये ऐसे जराइम जो है, ऐसे वाकयात होते रहेंगे। और अमेरिका ने फैसलाबाद में चर्च और मसीह बिरादरी पर हमले पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान में गिरजाघरों को निशाना बनाने पर गहरी तशवीश है। अमेरिका पुरअमन आज़ादी इजहार और हर एक के लिए मजहब और अकीदे की आज़ादी के हक़ की बात करता है। पाकिस्तानी हुक्काम वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करें, तशद्दुद में मुलव्वस तमाम फरीक पुरअमन रहें। मुसलमान अक़लियती बिरादरी के साथ हैं, किसी को किसी सूरत शरपसंदी की इजाज़त नहीं दे सकते। चंद साहब, बहुत ही जितनी मजम्मत की जाए कम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद साहब ने भी आज शाम में नौजवानों से बात की, उन्होंने भी मजम्मत की। उन्होंने कहा इस तरह की कोई हरकत पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नौजवानों से कहा कि आएँ, अमन के लिए किरदार अदा करें। सवाल ये है कि ऐसे वाक़यात गोजरा में होंगे, फैसलाबाद में होंगे, ज़्यादातर बात कर रहा हूँ जड़ावाला में हो गया। देखिए, लेकिन कुछ हमने अपना मज़हब जो है ना, हमने अपना आउटसोर्स भी किया हुआ है। आउटसोर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने जो जाहिल मौलवी बिठाए हुए नीचे, ये हमारे सीनियर उलमा का हक बनता है। हमारी नज़रियाती काउंसिल का बड़ा अच्छा रोल है। आज मैं सुन रहा था ताहिर अशरफी साहब का, डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब अपना वो किबला याद साहब का, ऐसे मैं ऐसे लोगों का हक जेन्युइन उलमा तो बात कर रहे हैं। मकातब फ़िक्र के भी जो उलमा हैं सीनियर, देखें कोई पता नहीं, अब इसके ऊपर आप डिटेल इंक्वायरी करेंगे, कोई प्रॉपर्टी का इशू निकलेगा, किसी की ज़ात का इशू निकलेगा, उसको मजहबी रंग दिया गया। ये मजहबी टच वाला जो मामला है ना, ये एक इस मुल्क में अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गया। और मैं समझता हूँ कि इसकी डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसकी वजूहात, जो इसका मास्टर माइंड है, उसको नहीं छोड़ना। सिर्फ आप मौके पे जिनको जो पकड़े जाएं लोग जो नुकसान पहुंचा रहे थे, और जो मास्टर माइंड है वो बच जाए, वो कहीं पीछे बैठा तो ये। और फिर हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी उस वक्त, हमारी इंतज़ामिया क्या कर रही थी, हमारे उस वहाँ के लोग जो बैठे हुए थे वो क्या कर रहे थे? मैं समझता हूँ उनको भी सैक करना चाहिए। ऐसी फुटेज मैंने देखी है, पुलिस वाले बहुत पीछे खड़े हैं, लोग आगे फैसलाबाद के साथ है, फैसलाबाद के साथ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब वहाँ पंजाब की इंतज़ामिया पहुँच गई है। अब क्या आप घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे में ये वाक़या, कोई आनन फानन नहीं हुआ। वहाँ तो लाहौर से भी 2 घंटों में रैपिड रिस्पांस फोर्स किधर है? डॉल्फिन किधर है? किधर थी वो फोर्सेस जिन्होंने रैपिड रिस्पांस फोर्स इसका? तो इसका मतलब है आप ये सारी इंक्वायरीज होनी चाहिए, सिर्फ नुकसान पहुंचाने वालों का नहीं, जिनको हमारे टैक्स से हम पैसे दे के, जिनको हम तनख्वाहें देते हैं, जिनकी ड्यूटियां हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जड़ावाला में जत्थों की जानिब से मसीह बिरादरी की इबादत गाहों और घरों को जलाए जाने के बाद हुकूमत हरकत में आ गई है। कशीदा सूरत हाल के बाइस फैसलाबाद में ताहुक्म सानी दफ़ा 144 नाफिज की जा चुकी है। रेंजर्स की 2 कंपनियां मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं, जबकि मकामी मस्जिद में ऐलान करके लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले मुलजिम को वीडियो की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। और निगरान वज़ीर आला पंजाब का दावा है कि इस केस में 2 मरकजी मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वो CTD की हिरासत में है। सिर्फ यही नहीं, आज इस वाक़े से मुतालिक जो स्पेशल ब्रांच की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला वाक़यात में 16 गिरजा घरों को आग लगाई गई है। सुबह 8:15 पर 70 से 80 अफराद ने एहतजाज शुरू किया। कारोबारी मराकज़ बंद कराए गए। शहर और कई देहातों की मसाजिद में ऐलानात के बाद लोग जड़ावाला पहुंचे। क्रिश्चियन कॉलोनी में 11 बजे मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की और चर्च और घरों को आग लगाई गई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने असिस्टेंट कमिश्नर के घर को भी आग लगा दी, जबकि मुजाहिरीन ने ईसा नगरी में 15 घरों और 3 गिरजा घरों को आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता रोज़ जलाओ घेराव के दौरान मसीही ख़ानदानों ने रात खेतों में गुजारी है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई हैं। और दूसरी तरफ इश्तियाल अंगेज़ी, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के इल्ज़ाम के तहत अब तक 5 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। 37 नामजद और 600 से ज़ायद
नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी समेत 13 से ज़ायद दफात लगा दी गई हैं। 100 से ज़ायद अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। मगर क्या गिरफ्तारियां माजी की तरह सिर्फ नुमाइशी गिरफ्तारियां साबित होंगी और माजी की तरह मुल्जिमान गुजरते वक्त के साथ फिर से रिहा हो जाएंगे, या इस दफ़ा रियासत ने फैसला कुन कार्रवाई का फैसला कर लिया है? ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस वाक़े से मुतालिक रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जड़ावाला का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स, ज़ात या अक़ीदा एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुआशरे के किसी भी तबके की तरफ से किसी के खिलाफ अदम बर्दाश्त की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जड़ावाला वाक़े में मुलव्विस अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान भर की अवाम मसीही बिरादरी के साथ इस सलूक पर दुखी हैं। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि यह नॉर्मल वाक़या नहीं है। जिसने ये कोशिश की है वो एक मंसूबे के साथ की है ताकि मुल्क में आग लग सके, और इसे साजिश कह रही है। बाकायदा मुल्क में हालात ख़राब करने के हवाले से इसे मनसूबाबंदी करार दे रही है। जबकि आर्च बिशप ऑफ कैथलिक चर्च डॉक्टर जोसेफ अरशद ने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि अब तक 21 गिरजाघर जलाए जा चुके हैं। पाकिस्तान के झंडे में अक़लियतों का सफ़ेद रंग दागदार हो चुका है। बाकायदा साजिश के तहत तौहीन रिसालत और कुरान की बेहुरमती का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और घरों के घर और इबादत गाहें जला दी गई। आज से तकरीबन 10 साल पहले मार्च 2013 में लाहौर में बदामी बाग के करीब वाक़या मसीही बिरादरी की जोसेफ कॉलोनी के 174 घरों, 16 दुकानों और 2 गिरजा घरों को आग लगा दी गई थी और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। बाद में तहकीकात के दौरान पुलिस की गफलत भी वाज़ेह तौर पर सामने आई। जबकि इब्तिदाई तौर पर इल्ज़ाम लगाने वाले शाहिद इमरान का कहना था कि जोसेफ कॉलोनी के रिहायशी सावन मसीह ने एक झगड़े के दौरान तौहीन रिसालत की है। इस इल्ज़ाम के नतीजे में 2 दिनों के अंदर पूरी जोसेफ कॉलोनी को जलाकर राख कर दिया गया। सावन मसीह को तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम में 2014 में सजाए मौत सुना दी गई। सावन मसीह 7 साल तक जेल में रहे और अपनी सज़ा के खिलाफ केस लड़ते रहे और फिर 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया और वो 7 साल की नाजायज़ सज़ा काट कर रिहा हो गए। उनके खिलाफ केस साबित ही नहीं हुआ। लेकिन इस झूठे इल्ज़ाम के तहत जिन लोगों ने जोसेफ कॉलोनी में मसीही बिरादरी के घर जलाए थे, इबादत गाहें जलाई थीं और जो लोग इस इश्तियाल अंगेज़ी में मुलव्विस थे, उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई। इस कम्युनिटी का क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है इसको भी जलाया गया। इसके अलावा इर्द गिर्द में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो घर हैं उनको जला दिया गया है। बहुत सारे जो घरों के अंदर सामान समेत घरों को जला दिया गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अपनी जो है वो जानें बचाकर भागे हैं। तो उसके बाद में पुलिस और दीगर इदारे पहुँचे और उन्होंने इस इलाके को अपने जो घेरे में लिया हुआ है। इस वक्त भी सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, रेंजर्स की भी नफरी इर्द गिर्द मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो नुकसान हो चुका है इस वक्त, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा जो घर हैं वो जलाए जा चुके हैं। और हमारे भी इसी तरह आते हैं, लेकिन ये जो काम है ना ये अच्छा नहीं तो किया। ये काम किसने किया? आप कह रहे हैं कि मुसलमान आपके साथ मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो फिर ये काम जो हुआ है वो किसने लेकिन किया? ये किसी ने इश्तियाल अंगेज़ी की है सारी, लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं है। जिस पे इल्ज़ाम आया बच्चे पे और बड़े पे, भाई हमारा भाई है वो सरकारी मुलाजिम है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जिसने ये किया तौहीन रिसालत की है। लेकिन वो हमारा जो ज़मीर है ना वो मानता ही नहीं। वो वैसे भी वो बंदा दुआ नमाज का पाबंद है, ठीक है ना। यानी कि वो एहतराम करता था, इस्लाम का एहतराम करता था। एहतराम करता था वो, और वो सरकारी मुलाजिम भी है। वो ऐसा काम नहीं कर सकते थे। क्योंकि इसके पीछे कौन हो सकता है कि जो इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर ये सारे जिसने हालात ख़राब किए हैं? कोई ना कोई तो अनासर है ना ऐसा जो ना ये हमारे मामलात को ख़राब किया जिस उन्होंने, ठीक है ना। अंदाज़ा